गरखा के समीकरण जैसे जैसे चुनाव नजदीका गइल बा तैसे तैसे समीकरण इतना हॉट हो गइल बा कि लोग मजबूर आ गइल बा कि आखिर इतना प्रत्याशी। तो सीधे हम बात करे के चाहते हैं, लगातार क्षेत्र के दौरा करते हैं गरखा विधानसभा क्षेत्र के का लागता। जी सबसे तो पहले जे भोजपुरिया चैनल के देखेला बानी हमरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता मालिक के हम सलाम करतनी, आदाब करतनी, प्रणाम करतनी, अभिनंदन करतनी, स्वागत करतनी। क्षेत्र के दरमियान घूमे के बहुत हमरा अच्छा लगता। क्षेत्र के हमरा जे मतदाता मालिक बानी बहुत बड़ा प्यार दुलार हमरा मिल रहा बा, बड़ा हमरा खुशी होता कि मतदाता मालिक के बहुत अच्छा हमरा प्यार मिलता। यही होता कि सब लोग के देखल बा, केहू के 15 बरस, केहू के 23 बरस, केहू के 10 साल, अभी वर्तमान में केहू के 5 साल। हमार जनता, हमार मतदाता मालिक, ये जितने भी लोग प्रतिनिधि रह चुकल बानी सब से लोग से भली भांति अवगत बानी। और वहाँ के कार्यकलाप के जौन भयल बा सेहू सब वहाँ का माने देख रहल बानी, अवगत बानी कि कितना बढ़िया काम भयल। ये 53 बरस 2 आदमी या 65 से रिजर्व बा क्षेत्र। अब 65 में सबसे यहाँ के रसीदपुर गांव के, यही पंचायत के मोतीराजपुर पंचायत के रसीदपुर गांव के विश्वनाथ भगत जी रहनी स्वर्गीय 2 साल उहों के क्षेत्र के नेतृत्व कैनी। एक बाद 67 में आदरणीय जगलाल चौधरी जी के भी हमारे यहाँ के मतदाता मालिक मौका देनी, उहों का 5 वर्षीय क्षेत्र के नेतृत्व कैनी। 72 से जे यहाँ के 2 चेहरा तो अब समाप्त हो गए, यहाँ का स्वर्गवास कर गए, लेकिन ये 4 चेहरा अभी वर्तमान में जौन बानी 72 से लेके 2025 तक तो भली भांति हमारे यहाँ के जनता अवगत बानी वहाँ से, और वहाँ के कार्यकलाप देख चुकल बनी। तो हमारा मतदाता मालिक के मन में यह बा कि कोनो जमीन से जुड़ल, माटी से जुड़ल कार्यकर्ता के एक बार मौका दिया कि हमारा क्षेत्र के विकास हो। जौन भी ये क्षेत्र के विकास अवरुद्ध भइल बा, चाहे आज तक जे जीत के गए जनता के हमरा इहे मिलता, कहे हमरा सुने के मिलता जनता के बात कि जे भी जीत के जाला कभी फिर दोबारा ना आवेला, आ ना समाचार हमनी के पूछेला कहाँ कौन काम बा। माई बहन बहू बेटी भाई बंधु, क्षेत्र के विकास, गली नली सड़क, चाहे शिक्षा की व्यवस्था, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था, जो भी कोई विकास संबंधित जुड़ल बा। यादव गरखा पहुँचले हैं, मन से कहले कि सुरेंद्र हम अपन विकास कैली तो कोनो बड़ी बात नहीं खे। अब कि तेजस्वी यादव के सीएम बनाए के ओकरा खातिर लोग वोट करी, गरखा के जनता घबराए के बात नहीं के। पर का कहे, देखिए तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के पुत्र रह चुकल बानी, पुत्र हई। वहाँ के बाबूजी माई मुख्यमंत्री रहल बानी, वहाँ का बिहार के एगो मुख्यमंत्री के बेटा बानी, आ बेटा बानी तो वहाँ के अपना जुबान से कुछो कह सकता नहीं। लेकिन आज बहुत बड़ा एगो सुरेंद्र राम जी के केहू राजनीति में जानत ना रहे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी वहाँ के एगो टिकट दे के पहचान बनवा देनी ये गरखा में। लेकिन गरखा विधानसभा में के वहाँ के जानत ना रहे, लेकिन गरखा के मतदाता मालिक वहाँ के बड़े पैमाने पर, बड़े जैसे कि उम्मीद के साथ वहाँ के मौका देनी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी जी वहाँ के मंत्रिमंडल में रखनी विधायक बनला के बाद। बहुत बड़ा एगो मंत्री पद मिलल वहाँ के, जरा कहल जाता रहे श्रम संसाधन मंत्रालय। तो श्रम संसाधन मंत्रालय मिलल तो वहाँ का एक बार भी सदन में श्रमिक के बारे में सवाल ना कनी कि हाँ हम जब समाज से बिलोंग करीला वही समाज के लोग 80% मजदूर बा। तो कम से कम आज वहाँ के मंत्री रहते हुए एक बार भी 2 तरह के हमरा लगे मजदूर बारे, एक संगठित मजदूर बानी आ एक असंगठित बारे। तो असंगठित मजदूर वो बानी जो फैक्ट्री में कमाता नहीं, कोनो सरकारी जॉब में कमाते नहीं,
चाहे कोनो लिमिटेड कंपनी में कमाता नहीं वहाँ के तगो यूनियन बा। अगर कोनो प्रकार के दिक्कत हुई तो वो यूनियन के माध्यम से वो आदमी के बात उठावल जा सकता। जे दूसरका श्रमिक जे बानी जे हैंड टू माउथ जे प्रतिदिन कमातानी खातानी वहाँ के कोनो संगठन नहीं खे। तो वहाँ का केहू का आज रौरा खेत में बियन हुआ खेत में परसों हुआ के खेत में कमातानी तो कमाते कमाते वहाँ के एज एक्सपायर हो जाता। लेकिन वो चीज खातिर वहाँ के बिहार विधानसभा अगर कहे के चाहत रहे कि जितना लोग मजदूर बा जेकर संगठन लेके ओकरा खातिर एगो मजदूर जैसे के संगठन बनावल जाए। चाहे ओकरा खातिर सरकार से हम मांग करतनी अपना माननीय मुख्यमंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी से चाहे सदन से कि हमार लोग जौन बा काफी श्रमिक बा। इस 60 बरस तक जब यहाँ के एज खत्म हुई तो एगो पेंशन लागू कल जाओ जब के पेंशन लागू 60 बरस के बाद वो आदमी के आधार हो जाई। बाद में जो उम्र जेकर ओवर हो जाला कमाए लायक नहीं रहेला। अच्छा, गरखा विधानसभा क्षेत्र रिजर्व रहल बा, लेकिन एगो अहम सवाल बा, गरखा क्षेत्र में मुस्लिम भाई लोग भी बा, लेकिन आज तक ले मुस्लिम भाई लोग खातिर जे भी चुनाव लड़ल जे भी जीतल आज तक ले कोनो बड़ा पहल ना कल गई ना ये लोग खातिर कि कोनो बड़ा विकास होके क्षेत्र में। ए पर का कहें, रौड़ा जीतेम तक का ये लोग के विकास करें? देखी सबसे पहले का हमार कहा नाम बा कि जब हमरा के हमार मतदाता मालिक गरखा विधानसभा क्षेत्र के जनता देतनी जितावतनी तो हम एक एक घर जैसे आज घूम के वोट मांगतनी वही में घूमब आ हम हर समाज के जहाँ विकास बीन वही विकास कराएब चौमुखी विकास कराएब आ हर समाज के हम लेके ढोए के काम करेब चाहे हमार हिंदू भाई हो की चाहे हमार मुसलमान भाई हो की ताकि देश आजाद करे खातिर जब देश गुलाम रहे तो हमार मुसलमान भाई लड़ाई लड़नी हिंदू भाई भी लड़ाई लड़नी वो घड़िया नारा दल के सिख ईसाई अच्छा ना मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब लोग भाई भाई। तो हम लड़ाई के मैदान में जब सब भाई मिलकर इस देश को आजाद किए तो हम सजीदारी अब हिस्सेदारी नहीं देंगे, हम विकास नहीं कराएंगे। तो मेरा माने ऐसा कि वादा है मेरा संकल्प है कि मेरे जैसे लोगों को मौका मिलता है तो हम हर समाज के लोगों को चाहे हमारे हिंदू भाई हैं चाहे मुसलमान भाई सब किसी की विकास हम कराएंगे सब लोगों को साथ लेकर चलने काम करेंगे। हम सवाल बा जैसे ही लोग चुनाव आयल बा त नेता लोग ई बतवा कहेला कि हम हर जाति खातिर काम करें हर वर्ग खातिर हम काम करें। सुरेंद्र राम भी कहल रहलन कि मुस्लिम भाई खातिर हम काम करें, लेकिन मुस्लिम भाई के कई लोग के केस में फंसावल गए आ ओकरा खातिर लोग कई लोग केस में बा आज भी जेल बा, लेकिन उन लोग के हकनामा ना मिलल उन लोग के बात लोग ना करेला। चुनाव आवेला तो लोग बस राजद आ भाजपा और जेडीयू तमाम दल के लोग कह के आ लोग वोट ले लेवेला आ जाति के बरकाती वोट ले लेवेला, लेकिन आज तक लोग के न्याय ना मिला। देखिए ये 53 वर्ष हो गए सुनते सुनते कहते कहते जनता के वैसे तो पहले ही कह चुका नहीं 65 से रिजर्व बा दो आदमी दो चेहरा के बात है, लेकिन जे अभी 53 वर्ष से 4 चेहरा दिखाई देता सब लोग ये कहले बा। लेकिन हमार कहना बा कि 53 वर्ष 5 बरस बनाम 5 बरस 53 बरस बनाम 5 साल हम अपना जनता खातिर ये कहते कि हमरा दल के मन देखी हमरा दिल के देखी आ 53 वर्ष में का भइल ओकरा के मत रुआ देखी। ई 5 साल खातिर हमरा के मौका दी 53 वर्ष के हम इतिहास के पलट के दिखाए कि एगो प्रतिनिधि के का दायित्व बनेला एगो प्रतिनिधि के एकरा कहल जाला चाहे कैसे जनता के सेवा कइल जाला कैसे केकर हक हिस्सा देहल जाई आ कैसे दियावल जाई ई हम करे। 5 साल पहले सुरेंद्र राम भी कहले रहले कि हम पैदल चलतानी, आज देखी फॉर्च्यूनर पे चलता रे। कहले कि हमारा लगे टुटली मकान बा, देखी 10 तल्ला उनकर 10 जगह मकान बा, तो रौरो आज पैदल चलतानी 5 साल के बाद फॉर्च्यूनर लेके आए। मैं कहम का कि हमरा के जितैले बानी लोग फॉर्च्यूनर हो गए, अगला बार अब हेलीकॉप्टर खातिर व्यवस्था करी। तो ये लोग जनता के तो लोग प्रतिनिधि लोग कहता 5 साल दे दी आ 5 साल अपन विकास करता, क्षेत्र के विकास नहीं के होता। देखिए हम वहाँ के बारे में कुछ नहीं कह सकत, वहाँ का जनता से वादा कनी से वहाँ के खुद जनता जवाब वहाँ के दे रहल बानी, वहाँ का सुने के मिलता जो हम का कहनी या का कहनी। देखी ई जिंदगी जौन बा ई सब लोग के धरती पर से जाए के बा। रउआ फॉर्च्यूनर पर चढ़ के चलम तो वही फॉर्च्यूनर पर जाए के होई आ चाहे पैदल चल तो वही फॉर्च्यूनर पर जाए के पड़ी। तो सबसे पहले अथी मतदाता मालिक जी बानी वहाँ के महान बानी, तो वहाँ के वादा कहले बनी तो वहाँ के न भला भला सुने के मिलता। लेकिन हम वादा करे आज वहाँ के घर बनैले बानी तब लोग कहता नहीं कि वहाँ कहानी है से कॉलोनी है से, तो वहाँ के बड़का नेता के कहले बानी कि अब अपन विकास कर ले अब जनता के विकास कर। तो रौरा ई भरोसा जी अपन पहले ही अपन विकास सोच लेनी
वो दूसरा के विकास कैसे करा सकता। तो वहाँ के अपना विकास से मतलब बा, वहाँ के अपना काम से मतलब बा। लेकिन हम जौन कहतनी हम अपना जनता मालिक से कि एक बार हमरा पर रउआ विश्वास जताई, हमरा के मौका दी। अगर हमरा ऐसा लोग अगर राउर काम में, राउर विकास में, राउर जौन विकास अवरुद्ध बा, अगर एक काम में अगर हमार हाथ ना बटावल जी, हम अपन अपना धर्म और जैसे कि ईमानदारी के ना निभाए, रउआ सत्य अपन हम काम ना करें, राउर रोजगार में, रउआ जैसे कि विकास में, राउर रोड में, राउर जैसे कि चिकित्सा में, राउर शिक्षा में अगर हमार सहयोग ना रही तो 6ठा साल हम चुनाव ना लड़े। अच्छा, ये बात रो तो कहतनी जनता के बात रो कहतनी। जाते जाते एगो हम सवाल पूछे के चाहतनी, क्योंकि गरखा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के भी वोट रेशियो अच्छा बा। लोग चुनाव आवेला तो लोग टोपिया पहन लेवेला, आ मजहब के नाम ले लेवेला। लोग चुनाव आवेला तो कहेला कि हम तोहरे भाई बानी, हम तोहरे बंधु बानी। अगर ओरा जीतत तानी तो का मुस्लिम समाज खातिर पहला कर्तव्य का होई कि जौन ओरा बेहतर काम करे। देखिए, पहले भी मान के चली मुस्लिम समाज बाने चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग बानी, देखिए सबके माने पहले सबसे पहले सबकर समान बा, सबकर मान समान बा। देखिए मुसलमान भाई के जो भी काम अवरुद्ध होई, जौन के वहाँ के जरूरतमंद काम हुई जो ना भले, ओकरा के हम तो पूरा करे काम करे, ताकि हमार सोच बा, एक ही सोच बा हमार बा कि कैसे गरखा क्षेत्र के जौन काम अवरुद्ध बा, जौन बाकी बा, जौन विकास अधूरा बा, ओकरा कैसे पूरा, चाहे वहाँ के हिंदू भाई हो कि चाहे मुसलमान भाई हो कि। हमारा एक सोची बा, ये से कि हमरा सबके उसे प्रेम बा, ये से कि नेता के कर्तव्य है कि हर समाज के लोग लेके चले के बा। नेता के पहले ना कोनो जात होला, ना धर्म होला, ना केहू ना दुश्मन होला, ना केहू दोस्त होला, सबके लेके चले के बा। नेतवे लोग तो जाति धर्म में बांट देता, कोई टोपी पहन लेता तो कोई भगवा लपेट लेता। तो हमरा के देखत नहीं, ना टोपी पहिरल, ना हमरा के ना है अथी रक्षा लपटल, आ ना कुछ देखत नहीं हमरा के। हम जैसे आज बानी वैसे ही समाज के बीच वैसे ही अगले दिन में रहे, हमरा मौका मिली वैसे ही रहे। का कहम गरखा के जनता से, का अपील निवेदन करे? हम गरखा के जनता से ये कहे, गरखा विधानसभा के जितने भी हमारे मतदाता मालिक बानी, सब मालिक से हम निवेदन करके प्रार्थना करके ये करम, चाहे हमारे हिंदू मालिक बानी, चाहे हमारे मुसलमान भाई मालिक बने, सबके वोट समान अधिकार बा। हम ये कहे कि एक बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बिगन माझी के सिलाई मशीन छाप क्रमांक 2 पर बटन दबा के एक बार भारी विजयी दिलाई, एक बार मौका दी, अपन क्षेत्र के नेता ना अपन बेटा बना के अपना अधूरा कार्य के अपना चौमुखी विकास कराएं। हम ये निवेदन करें कि एक बार क्रमांक 2 पर सिलाई मशीन छाप बिगन माझी के नाम के सामने बटन दबा के एक बार भारी मतों से विजयी बनाई, अपन नेता ना अपना बेटा के बनाई। हम नेता ना एक बेटा बन के, एक गद्दार ना एक वफादार सिपाही, एक चौकीदार बन के हम 5 साल अपना मतदाता मालिक के हम कांवर ढो के पार लगे काम करें, हम चौमुखी विकास कराए। और सीधे हमरा से बिगन माझी से बातचीत होता रहा। आज के माहौल बा जौन की रुआ के बताओ तनी, हर विधानसभा 243 विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही नेता लोग जाता कहता हमरा के बेटा बने या जीत गईला पर बाप बन जाता। तो ये सोचे के बाद, समझे के बाद कि केकरा के उड़ा बेटा बनाओ तने, जीतला के बाद लोग बाप बन जाता, काम नहीं के करत, आ गईला के बाद का नेताजी लोग स्वागत करेला, जनता तो भली बातें जानते बा। तो रउरा सब से अपील बा, निवेदन बा कि एक बार गरखा विधानसभा के साथ साथ 243 विधानसभा क्षेत्र में ऐसा प्रत्याशी, ऐसा उम्मीदवार के चुनी कि विकास करे वाला होके, बाप बने वाला ना होके। और बेटा जे कहता ओकरा के थोड़ा सोच समझ के से कहीं कि हमारा क्षेत्र में विकास चाहिए, और विकास के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। और तमाम जनता से अपील और निवेदन है कि अच्छे लोग को चुनिए, और विकास के लिए गरखा भी एक बेहतर उम्मीदवार आएगा तो गरखा में विकास की धारा बहेंगे। बिगन माझी का कहना है अगर इस बार जिनको आप समर्थन देते हैं तो अच्छे लोग आएंगे तो गरखा के लिए परिवर्तन का रास्ता बनेगा। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।